हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य एकेडमी। अभी तक हम लोग वाक्य और वाक्य के प्रकार पढ़े थे। आज हम लोग उपवाक्य के भेद पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी हमारे पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। इसके पहले भी हम लोग प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को समझ चुके हैं, फिर आज इसको दोहरा लेते हैं। पहला प्रधान उपवाक्य। अब देखते हैं प्रधान उपवाक्य क्या है। जो उपवाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए किसी अन्य वाक्य पर आश्रित न हो, प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे अंकित ने कहा कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि ये किस पे आश्रित है? अंकित पे। तो अंकित ने कहा, ये क्या हो जाएगा? ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उसने वही कार खरीदी जो उसके मित्र के पास है। अब इसमें देखिए, उसने वही कार खरीदी ये प्रधान उपवाक्य है, जो उसके मित्र के पास है ये आश्रित उपवाक्य है। इसके बाद हम लोग आश्रित उपवाक्य को देखते हैं। इसके पहले भी हम लोग आश्रित उपवाक्य समझ चुके हैं, फिर इसको एक बार और दोहरा लेते हैं। आश्रित उपवाक्य देखते हैं। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, अर्थात प्रधान उपवाक्य के बिना पूरे अर्थ का बोध न करा पाए, आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सुरेश ने कहा कि गरीबी एक अभिशाप है। किसने कहा? सुरेश ने कहा। प्रधान उपवाक्य कौन है? सुरेश ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है। इसके बाद की गरीबी एक अभिशाप है, यह आश्रित उपवाक्य है। किस पे निर्भर है? सुरेश पे। हम लोग आश्रित उपवाक्य को पहचानने की छोटी सी ट्रिक को देखेंगे। जो उपवाक्य की, जो, जिसकी, जैसी, ताकि, चूंकि, यद्यपि, जब, जब, जैसे जैसे, जहां है, जिधर, ज्यों ही इत्यादि से आरंभ होता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब हम लोग आश्रित उपवाक्य के भेद को देख लेते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या है। तो चलिए देखते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पर आश्रित होता है अथवा संज्ञा की तरह कार्य करता है, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे इसके बाद कि हमेशा हाथ धोकर खाना खाओ, ये आश्रित उपवाक्य है। अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। मैं नहीं जानता कि वह कौन है। इसमें किस शब्द को देख के ही समझ जाएंगे कि इसके बाद वाला सारा वाक्य आश्रित उपवाक्य है। और इसके पहले मैं क्या है? सर्वनाम है। फिर भी ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग संज्ञा आश्रित उपवाक्य इसको बोलेंगे। इसका अगला भेद देख लेते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देख लेते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के विशेषण पर आश्रित हो, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अर्थात जो विशेषण की तरह कार्य करे उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही लड़की है जो कक्षा में प्रथम आई थी। ये किस तरीके से कार्य कर रहा है? वही विशेषण। तो ये अगला क्या है? आश्रित उपवाक्य है। जो से स्टार्ट हुआ है तभी हम लोग समझ गए कि आश्रित उपवाक्य है। तो इस वाक्य को क्या बोलेंगे? विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। यह वही लड़का है जो कल आया था। वही किस तरीके से कार्य कर रहा है? विशेषण का कार्य कर रहा है। जो कल आया था यह आश्रित उपवाक्य है। तो यह वाक्य भी कैसा है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब हम लोग क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य देखेंगे। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया विशेषण पर आश्रित हो, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की काल, स्थान आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। यहाँ पहुंचने की विशेषता कौन बता रहा है? जब। दूसरे में यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि किसकी विशेषता बता रहा है? मेहनत करने की। तो किसकी बता रहा है? सफल होने की। अगला उदाहरण देखेंगे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा वैसे ही निकल गया। वहां किसकी विशेषता बता रहा है? पहुंचने की। वैसे ही किसका विशेषता बता रहा है? निकलने की। अतः ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानना। पहला, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है।
दूसरा देखते हैं, मैंने एक फूल देखा जो मुरझा गया था। ये भी क्या है? मिश्र वाक्य है। तीसरे को देखते हैं, शुक्रवार को चुनाव है इसलिए सभी कार्यालय बंद हैं। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। चौथा देखते हैं, बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देखते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये भी कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अंतिम, मेरा विचार है कि आप थोड़ा आराम कर लें। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।